हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी इकरा और आप देख रहे हैं इकरा सुहान व्लॉग। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी जो आज का हमारा व्लॉग है हमारे टूर का पार्ट 1 है और ये मैंने व्लॉग अपना रात को ही स्टार्ट कर लिया था क्योंकि लेट नाइट क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने पोटैटो स्नैक्स बना लिए और फिर हमने वो एंजॉय किया। और वैसे भी रात को एक्साइटमेंट में ही नींद ही नहीं आती, इंसान एक्साइटेड ही इतना होता है कि सुबह हमने कहीं जाना है। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था, अगर मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना होता था ना तो सुबह टाइम मुझे ये होता था, रात को मतलब मुझे ना नींद सही से नहीं आती थी। पता नहीं क्यों, ये मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ ही होता है। तो जी 4 बज चुके थे और सुबह हम उठ चुके थे और तैयारी वगैरह हमने अपनी की। और मैंने जल्दी से उठ के अपने ड्रेसिंग वगैरह जो पहनना था मैंने ड्रेस वो निकाला और फिर मैं रेडी हो गई। और सबसे पहले मैं ही रेडी हुई थी और इतने में ही हमारी गाड़ी आ गई थी और सामान वगैरह रखना था गाड़ी में। भाई लोगों ने फिर सारा सामान वगैरह गाड़ी में रखा क्योंकि सामान हमारा ज़्यादा हो गया था। तो फिर भी क्योंकि जुहान लोगों का भी सामान था साथ में, आपी भी हमारे साथ गई थी तो इसलिए सामान उनका बैग भी था साथ में। फिर और 2-3 शॉपिंग बैग थे साथ में, तो इसलिए फिर भी अरेंज हो ही गया था। सामान मुश्किल से अंदर हुआ था लेकिन एडजस्ट हो गया था। तो जी अब हम चल पड़े हैं। वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था ना जैसे ही हम निकले हैं, क्योंकि उस दिन की उन्होंने बारिश भी बताई हुई थी। और जैसे ही हम निकले हैं तो हल्का हल्का सा ना मौसम काफ़ी चेंज हो चुका था, गर्मी जो कि शिद्दत ख़त्म हो गई थी। और ये वाला जो मेरा बैग था ये मैं घर भूल चुकी थी और इस टाइम पे मुझे याद आया कि मैंने कहा मेरा बैग रखा है गाड़ी में, तो सारे कहते हमने तो नहीं रखा और ये मेरा बैग जो है बाहर सोफ़े पे ही पड़ा रह गया। खैर तब तक हमें देर हो चुकी थी, मेरे ख्याल में 1 घंटा हो चुका था ऑलमोस्ट हमें घर से निकले हुए। तो जी फिर रास्ते में हमने मोटरवे पे स्टे किया पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पे भी वेदर बहुत ही अच्छा था और अच्छी खासी बारिश हो रही थी, मतलब हल्की हल्की यहाँ पे बारिश थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका था और बाद में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी क्योंकि पूरे पंजाब में बारिश हो रही थी। यहाँ पे मैंने अपनी ना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी क्योंकि मुझे पता नहीं चला अज़ान हो रही थी और इसलिए फिर मैंने स्टॉप कर दी थी। और इसके बाद हम फिर अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए और सफ़र जो कि काफ़ी लंबा सफ़र था। तो चलिए आए देखते हैं, आपको दिखाते हैं। जी तो अब हमने यहाँ पे कलर का हाट पहुँच चुके थे। ये उसी का ही रास्ता था ना मोटरवे से। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब पूरे रास्ते में बारिश होती रही है और मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। मतलब यहीं पे दिल कर रहा था स्टॉप कर दें और यहीं पे एंजॉय कर लेना। तो वेदर काफ़ी अच्छा था, शुक्र अल्लाह का। तो
जी अब हमने हज़ारा रेस्टोरेंट था यहाँ पे, वहाँ पे हमने स्टे किया क्योंकि ब्रेकफास्ट करना था। और ये भी रेस्टोरेंट जो है बहुत ही प्यारा, मतलब साफ़, नीट एंड क्लीन था। और सुबह सुबह का टाइम था और वहाँ पे कोई और है भी नहीं था क्योंकि हम भी शायद फर्स्ट थे। और यहाँ पे इन्होंने ऐसे चारपाइयाँ लगाई हुई हैं, बड़ा ना उन्होंने देसी स्टाइल सारा अरेंज किया हुआ है। और इतना लंबा रास्ता तय किया तो इंसान यहाँ पे रेस्ट भी कर सकता है, तो इस लिहाज से ये मुझे बहुत बेस्ट लगा है। तो आप लोगों का जब भी यहाँ पे आना हुआ तो आप लोग यहाँ पे लाजमी स्टे करिएगा क्योंकि यहाँ बड़ी मज़े की ये जगह है। जी तो यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका था। हमने ऑमलेट और साथ में चने और पराठे ये ऑर्डर किया था और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था और इतना कोई महंगा भी नहीं था। आई थिंक एक फैमिली को हमें आया था 2500 या 24 समथिंग, आई डोंट नो, कंफर्म नहीं है मुझे, इतना ही आया था। तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा क्योंकि हम 2 फैमिली गए थे, मामूलों की फैमिली थी और हम थे साथ में। यहाँ से हमने रास्ते में ये इस तरह स्टॉल लगे हुए थे जगह जगह पे और वहाँ से हमने ऐनक परचेज़ करनी थी, ग्लासेस लिए हमने एक एक। और फिर हम नारायण कागान की तरफ चल पड़े और रास्ते में बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ आते हैं और बहुत ही प्यारा मंज़र होता है हर तरफ ना। तो और रास्ता भी इतना नहीं है, मतलब कहते हैं डेंजरस नहीं है, नॉर्मल था। तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने रास्ते में भी। और मुझे स्टिल अपने बैग की टेंशन लगी हुई थी जो कि घर रह चुका था और क्योंकि उसमें मेरी सारी चीज़ें थी। ज्वेलरी की तो खैर है, कोई मुझे इतना इशू नहीं था, लेकिन उसमें मेरी वॉचेस थी, वो मेरे लिए ज़रूरी थी क्योंकि उनके बगैर मुझे मज़ा नहीं आता। तो वॉच थी और साथ में जो लास्ट में आपको मैंने दिखाया था उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने। तो उसकी मेरी मामा की मेडिसिन भी थी जो कि ज़्यादा ज़रूरी थी और वो भी उसी में रह गई। फिर हमने यहीं से रास्ते से मेडिसिन ली, स्टोर आया और वहाँ से हमने नारायण जाकर अगेन वहाँ से मेडिसिन परचेज़ की। तो बाकी फिर मैंने अपनी कज़न से मांग के थोड़ा बहुत अपना मेकअप किया और सारा अरेंज हो गया। तो एक से वॉच ली, एक क्योंकि जो मैं वॉच पहन के गई थी मेरी वो वाली भी वहाँ पे जाके टूट गई, तो मतलब नीचे गिर और ऊपर पाँव आ गया, पता नहीं चला। तो इसलिए फिर मैंने कज़न से वॉच ली। नारायण के रास्ते में इस तरह के ना, मतलब मोस्टली ज़्यादा इस तरह के ब्रिज आते हैं और इन थोड़े डेंजरस भी हैं लेकिन मज़े के हैं। और इसके अलावा उन्होंने और भी ब्रिज बनाए हुए हैं ना, बहुत ही प्यारे हैं वो, लेकिन वहाँ पे हमें किसी ने रुकने नहीं दिया। और वहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा आता है कि वो देख सकते हैं, वो सामने है दरमियान, वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, वहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन हमें वहाँ पे किसी ने जाने नहीं दिया और ना किसी ने वहाँ पे स्टे किया था। इन्हें ये था बस जल्दी से हम वहाँ पे पहुँच जाएं। मेरे काका साउंड विच मेरे नाल शूटरां दा टोला मैनू लगना हीरा काका छੱਡ देगा कौन हमारे सामने नहीं तू रोना लंघ गया टाइम तेरे हाथ नहीं होया होना कितनी नहीं अभी दे नवियां चलाई तेरे शहर विच। ये नारायण के रास्ते में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वहाँ पे न्यू होटल भी बन रहे थे और काफ़ी मतलब थोड़ा सा था, डिस्टरबेंस थी, लेकिन अदरवाइज़ वहाँ पे वेदर भी नॉर्मल था, इतनी सर्दी नहीं थी इन दिनों में, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत गर्मी थी ना और वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं थी, नॉर्मल था वेदर। अगर हम वैसे भी अगर लॉन के ड्रेसेस पहनना चाहते थे तो वो भी हम पहन सकते थे। और रास्ते में हम एक पॉइंट पे हम रुके थे, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा वेदर था, मौसम अच्छा था, यहाँ पे हवा ठंडी चल रही थी, लोग तो यहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे और साथ में बड़ा बारबेक्यू वगैरह, बड़ा अच्छा सीन था। लेकिन हम यहाँ पे इतनी देर स्टे हमने नहीं किया, हमें जस्ट ये पिक्चर्स वगैरह कुछ क्लिक की और उसके बाद वहाँ से हम चल पड़े। तो मैंने कहा चले यहाँ पे भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों से शेयर करूँगी। और जहाँ पे पब्लिक प्लेस थोड़ी सी हो जाती है ना, वहाँ पे वो इतना, मैं कहती हूँ, गिरा देते हैं ना कचरा, कोई कहाँ पे कोई कहाँ पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग स्टे कर रहे थे, इस वजह से शायद, जो कि सफाई का ख्याल नहीं रखते ज़रा सा भी। तो जी ये था मेरा पार्ट 1 व्लॉग का। आई होप सो आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड।